हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल में शायद इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस में। अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ टू लग करके आता है तो यह कितना आसान हो जाता है एक्टिव टू पैसिव बनाना। तो आप सभी जानते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और मार्जिनल ऑक्सिलरी। टोटल ऑक्सिलरी की संख्या 24 है, जिनमें से 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी है, 11 मॉडल ऑक्सिलरी है और 2 मार्जिनल ऑक्सिलरी है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ अगर आपको 2 + V1 आ जाए, प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ 2 + V1 आ जाए तो आपको 2 के बाद B रखना है और B के बाद कर देना है वर्ब 3। और प्राइमरी ऑक्सिलरी अपने जगह पर रहेगा, वो अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट एडजस्ट हो जाएगा। एक सेंटेंस यहां देखिए, आई एम टू स्पीक इंग्लिश। इसका हिंदी जानते हैं, मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं या मैं अंग्रेजी बोलने को हूं। जब इसी को हम लोग पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो यहां 2 + V1 जो आप देख रहे हैं, तो इन्हीं के बीच में आपको B लगाना पड़ेगा और स्पीक का V3 स्पोकन करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले इंग्लिश आ जाएगा। इंग्लिश के अनुसार प्राइमरी ऑक्सिलरी एम काम नहीं करेगा, एज। तब 2 बैठाएंगे हम लोग, बी स्पोकन बाय मी। इंग्लिश इज टू बी स्पोकन बाय मी। दूसरा है सी इज टू बीट यू। फिर यहां 2 + V1 देख रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट नया लीजिए, यू आर to be beaten by her। दूसरा एग्जांपल है we have to help him। 2 + V1 देख रहे हैं यहां। तो हैजअप को अपने नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले हिम का क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, he has to be helped by us। इसका मीनिंग देख लीजिए, we have to help him, हम लोगों को उन्हें मदद करना पड़ता है, we have to help him। और वहीं he has to be helped by us, उन्हें मदद किया जाना पड़ता है हम लोगों के द्वारा। she was to call me, वो मुझे बुलाने वाली थी। और इसी को पैसिव में ले जाएंगे तो टू कॉल का क्या हो जाएगा, टू बी कॉल्ड। अब इसको एडजस्ट कीजिए, आप एडजस्ट करने जानते हैं। आई वॉज टू बी कॉल्ड बाय हर। यू वर टू बीट हिम, तो टू बीट को क्या कर देंगे, टू बी बीटन। पैसिव में सबसे पहले हिम का, ही वॉज टू बी beaten by you। रानी had to cook food, तो to cook को to be cooked कर देंगे। सबसे पहले food आ जाएगा, food had सबके साथ एक समान चलता है, to be cooked by रानी। she will have to speak हिंदी, तो टू स्पीक को टू बी स्पोकन करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या आ जाएगा, हिंदी। और ये मॉडल प्लस प्राइमरी जो है, ये दोनों एक साथ आ जाएगा। हिंदी विल हैव टू बी स्पोकन बाय हर। और अगर एग्जांपल है आई मे हैव टू डू इट, तो क्या बन जाएगा, इट मे हैव टू बी डन बाय मी। एक चीज और गौर कीजिएगा, मॉडल के साथ अगर हैव आता है तो उसको हैज करने की कभी गलती नहीं कीजिएगा। वो हमेशा मॉडल के साथ हैव ही चलता, हैज कभी नहीं चलता। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए हम लोग देखते हैं
ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट जो भी सेंटेंस होगा तो उनकी शुरुआत ही वर्ब वन से होगी। वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन याद रखना है कि जिसमें ऑब्जेक्ट स्पेशली होता है उसके लिए ये रूल है। ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट वाले में V1 प्लस ऑब्जेक्ट अगर आता है तो हम लोग दो फॉर्मूले से इसको बनाते हैं। एक तो शुड बी का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा लेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा, ये कंफर्म हो जाइए, ये शुरुआत में बिना सब्जेक्ट का ही होगा, इनमें यू अंडरस्टूड होगा, छिपा हुआ रहेगा। V1 प्लस ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को रखना है और इस शुड बी को आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है। ध्यान रहेगा, पहले ऑब्जेक्ट को रख दिए, उसके बाद शुड बी, और जो ये V3 बचा हुआ, V1 बचा हुआ है उसको V3 में चेंज कर देंगे हम लोग। एक ये फॉर्मूला हुआ। दूसरा, आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को लेट के साथ बैठाइए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो वर्ब वन है इसको बी प्लस वर्ब 3 कर दीजिए। ये दोनों तरीके से बन जाएगा। तो ओपन द बॉक्स, बक्सा खोलिए, इसका एक्टिव है ये, और पैसिव में हो जाएगा तो द बॉक्स शुड बी ओपनड। या तो यूं कर सकते हैं, लेट द बॉक्स बी ओपनड, लेट द बॉक्स बी ओपनड। आप दोनों में से कोई भी रूल फॉलो कर सकते हैं। दूसरा है राइट ए लेटर, तो हम शुड बी से इसको बनाते हैं, लेट अ लेटर शुड बी रिटन। या यूं कर सकते हैं, लेट अ लेटर बी रिटन। तो अब समझ गए होंगे। हेल्प द पुअर क्या हो जाएगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। लव द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड, the children should be loved. Teach the students, तो the students should be taught. Speak English, let English be spoken, या English should be spoken. English should be spoken. अब मीनिंग में देख लीजिए, स्पीक इंग्लिश अंग्रेजी बोलिए, इंग्लिश शुड बी स्पोकन अंग्रेजी बोला जाए। टीच द स्टूडेंट्स बच्चों को पढ़ाइए, द स्टूडेंट शुड बी टॉट बच्चों को पढ़ाया जाए। लव द चिल्ड्रेन बच्चों से प्यार कीजिए, द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड बच्चों से प्यार किया जाए। हेल्प द पुअर गरीबों की मदद कीजिए, द पुअर शुड बी हेल्प गरीबों की मदद की जानी चाहिए। राइट ए लेटर एक खत लिखिए, ए लेटर शुड बी रिटन या लेट अ लेटर बी रिटन एक खत लिखा जाना चाहिए। ओपन द बॉक्स बक्सा खोलिए, द बॉक्स शुड बी ओपन बक्सा खोला जाए, या लेट द बॉक्स बी ओपन बक्सा खोला जाए। इस तरह से ये बहुत आसान है। आई थिंक कि ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान एक्टिव से पैसिव है, और अक्सर एग्जाम्स में इनमें से तो एक क्वेश्चन पुट करता ही है। तो देख लीजिएगा इनको, आई थिंक इनमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहे तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। यानी कह सकते हैं लेट वाले सेंटेंस का हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहली बात कि उसी लेट वाले सेंटेंस का आपको पैसिव बनाना है जिनके पास डबल ऑब्जेक्ट हो, सिंगल ऑब्जेक्ट हो तो आप उसको नहीं बनाएंगे। पहला ध्यान याद रखना है।
लेट वाले सेंटेंस को अगर आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो पहला कंडीशन है उनके पास डबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो एक एग्जांपल यहां आपके सामने हम रखें हेडलाइन के तौर पर, लेट मी स्पीक इंग्लिश। इनको जरा गौर किया जाए तो यहां इनके साथ मी आया हुआ है और इंग्लिश आया हुआ है, तो दो ऑब्जेक्ट हो गया, इनका पैसिव बनना संभव है। तो उन्हीं को स्ट्रक्चर में हम डालते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट को 1 मानते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट 2 कंसीडर करते हैं। जब इसका पैसिव जाएंगे तो हम लोग लेट को डायरेक्टली लेके चले जाएंगे, लेट आ गया। अब जो यहां ऑब्जेक्ट बैठाएंगे लेट के बाद, तो ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट बैठाएंगे, ऑब्जेक्ट 2 को पहले बैठाएंगे। उसके बाद जो ये देखते हैं V1, तो V1 को हम लोग B प्लस वर्ब 3 करते हैं और पहला ऑब्जेक्ट को लास्ट में बाई के साथ हम लोग उसी फॉर्म में रख देते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रख देते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन अब आगे आपके सामने, लेट मी स्पीक इंग्लिश, लेट मी स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने दो। जब इसका पैसिव बनाएंगे हम लोग तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, लेट, उसके बाद लास्ट ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, लेट इंग्लिश। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, वर्ब को सेलेक्ट करेंगे, यहां हो जाएगा बी स्पोकन बाय मी, मी का आई नहीं करेंगे। तो देखिए लेट मी स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने दो, और पैसिव में लेट इंग्लिश बी स्पोकन बाय मी, मुझे अंग्रेजी बोलने दिया जाए या अंग्रेजी मेरे द्वारा बोलने दिया जाए। लेट हर सिंग ए सॉन्ग, तो सबसे पहले यहां देखिए एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट आपका ये है। आपको सबसे पहला लेट के बाद इस ऑब्जेक्ट को लेके जाना है, नंबर 1 पे इसको लेंगे, नंबर 2 पे इसको लेंगे। लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हर। लेट रानी कुक फूड, तो पहला ऑब्जेक्ट आपका रानी हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट फूड हो गया, तो आपको फूड को लेके चलना है, क्या हो जाएगा, लेट फूड बी कुक्ड बाय रानी। लेट मी डू इट, तो सबसे पहले हम लोग ईट को लेंगे लेट के साथ, लेट इट बी डन बाय मी। लेट सोहन रन, अब देखिए यहां एक ही ऑब्जेक्ट है, यहां दूसरा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इनका पैसिव आपको नहीं बनाना है, ये इंट्रांजिटिव में चले गया और कह सकते हैं कि इनका पैसिव किसी भी सूरत पे नहीं बन सकता। तो आगे बढ़ते हम लोग डोंट वाले को लेंगे। डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको एक्टिव वॉइस में अगर दिया हुआ रहे ये स्ट्रक्चर पे, तो पैसिव में हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी प्लस वर्ब 3 कर देंगे और इस डोंट को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। जैसे डोंट बीट हिम, ये आपको दिया हुआ है, डोंट बीट हिम, उसे पीटिए मत। तो पैसिव में जब हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले हिम का ही करेंगे, उसके बाद शुड नॉट बी और बीट का कर देंगे बीटन, ही शुड नॉट बी बीटन। अगर चाहते हैं कि हम इसको लेट से बनाएं तो उसको यूं बना सकते हैं, लेट हिम नॉट बी बीटन। लेकिन ये इतना अट्रैक्टिव नहीं है, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है आपको ही शुड नॉट बी बीटन। डोंट चीट हर, डोंट चीट हर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग हर का सी कर देंगे, सी, और ये जो V1 देख रहे हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, शुड नॉट बी बीटन, चीटेड, शुड नॉट बी, चीट का हो जाएगा चीटेड। डोंट इंसल्ट
रानी। अब इनका बनाइए आप लोग, डोंट इंसल्ट रानी। तो पहले किन को ले जाइएगा, रानी शुड नॉट बी इंसल्टेड। डोंट ओपन द बॉक्स, क्या बन जाएगा, द बॉक्स। ले लिया द बॉक्स, ये डोंट तो आएगा नहीं, इसके लिए शुड नॉट बी लग जाएगा और V3 कर देंगे, शुड नॉट बी ओपनड। देखिए पहला का मीनिंग, डोंट बीट हिम, उसे मत पीटिए। ही शुड नॉट बी बीटन, उसे नहीं पीटा जाए। डोंट चीट हर, उसे धोखा मत दीजिए। शी शुड नॉट बी चीटेड, उसे धोखा नहीं दिया जाए। डोंट इंसल्ट रानी, रानी को इंसल्ट मत कीजिए, बेइज्जत मत कीजिए। रानी शुड नॉट बी इंसल्टेड, रानी को बेइज्जत नहीं किया जाए। डोंट ओपन द बॉक्स, बक्सा मत खोलिए। द बॉक्स शुड नॉट बी ओपन, बक्सा नहीं खोला जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग MS शाहिद इंग्लिश क्लासेस। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, इनके कुछ नए पैसिव वॉइस को लेकर के, जो ट्विस्टर हो और टीजर हो उनको लेकर के आते हैं हम लोग। बने रहिए MS शाहिद इंग्लिश क्लासेस में।